नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस विषय पर भी जानना है, और आगे विदेशी धरती से धन लाभ है कि नहीं इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और हाथ पर बहुत सी रेखाएं दिखती हैं तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत खराब है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको कुछ चीज़ों को बताता हूँ। अगर आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा रेखा दिखती है तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत केसेस में ये अच्छा भी होता है और बहुत केसेस में ये खराब भी होता है। हथेली पर दो ही टाइप की रेखाएं बनती हैं, एक पॉजिटिव बनती है, एक नेगेटिव बनती है। अगर पॉजिटिव रेखाओं की जो स्थिति है, पॉजिटिव रेखाओं का जो आपके हथेली पर साथ है वो ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव रेखाओं की अवस्था आपके हाथ पर ज़्यादा होंगी, स्थिति ज़्यादा होंगी तो वो नेगेटिव होगा। एक कंसेप्ट की बात है कि जितनी ज़्यादा रेखाएं, जिस हिसाब की रेखाएं जितनी ज़्यादा रहेंगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का परिणाम, नेगेटिव है तो नेगेटिव का परिणाम, ये आपको जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये हम कैसे जस्टिफाई करें कि मेरे हाथ पर अगर बहुत सी रेखाएं हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आइए इस वीडियो की मदद से चीज़ों को समझते हैं। और बहुत ज़्यादा रेखाएं होने के बाद ना कुंडली में या तो आंशिक या तो पूर्ण काल सर्प दोष बनने की स्थिति भी बहुत केसेस में समझ में आई है। क्योंकि जब काल सर्प दोष किसी व्यक्ति के कुंडली में बनता है तो काल सर्प दोष का अर्थ होता है कि एप्लीकेबल काल सर्प दोष, एक्टिव काल सर्प दोष। अगर ये किसी व्यक्ति के कुंडली में बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि उनके ग्रहों का फल उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो उसी प्रकार से हाथ पर भी देखा गया है कि रेखाओं का माया जाल हो जाता है। तो बहुत प्रकार की ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि हथेली पर ज़्यादा नेगेटिव रेखा होने के बाद आपको कुंडली भी दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि क्या पता आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। खैर अभी इस हाथ को जस्टिफाई पहले करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं, आपको भी समझने में आसानी होगी। तो पहले मीठे से शुरुआत करते हैं, तो पहले पॉजिटिव रेखाओं से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो ये कंप्लीट जीवन लाइन रेखा, लाइफ लाइन, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, ये सब प्रगति की रेखा, ये लाइफ में प्रगति और तरक्की को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होती है, समय समय पर इनको प्रोग्रेस मिलता रहता है। तो ये पॉजिटिव रेखाएं आपने समझ ली। ये भी जो रेखाएं हैं ना, ये भी पॉजिटिव है, गहराई से समझना। अभी ये हो गई आपकी मंगल रेखा, पॉजिटिव रेखा, डेफिनेटली पॉजिटिव रेखा। तो ये दो तीन पॉजिटिव रेखा दिख गई। उसके बाद भाग्य रेखा ऐसी है, इनके यहाँ से ऐसे चली है और कुछ परिवर्तन के साथ भाग्य रेखा ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक मुझे नजर आ रहा है। एक समय के बाद दो भाग्य रेखा थी और जीवन के अंतिम समय तक दिख रही है, पॉजिटिव रेखा है। लेकिन भाग्य रेखा इस प्रकार की इनकी टूटी टूटी है। अगर इस प्रकार की टूटी टूटी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर नजर आए तो ये इंडिकेट करता है जातक की जिंदगी में उतार और चढ़ाव। मतलब जातक की जिंदगी में परिवर्तन, नौकरी में है तो परिवर्तन होता रहेगा, नौकरी में परिवर्तन होता रहेगा। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं चलने की वजह से दो तीन काम करते रहेंगे। लेकिन अब भाग्य रेखा आगे प्रेजेंट होने की वजह से जातक के जीवन में नौकरी में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन पॉजिटिव होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, सूर्य रेखा इनकी कहाँ से चली है, यहाँ से ऐसे करके चल रही है और यहाँ पर आके मिली है। तो सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा है। एक एक यहाँ भी दिख गई, एक यहाँ भी दिख गई, एक यहाँ भी दिख गई। तो पॉजिटिव रेखाएं हैं, नो डाउट। उसके बाद आगे मैं विचार कर लूँ तो बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, पॉजिटिव है। बुद्ध रेखा भी एक हाथ पर है, ये सब भी पॉजिटिव लाइंस है। आप समझना, नेगेटिव लाइंस कम है इनके हाथ पर। बस रेखाओं की बनावट ऐसी है कि समझना थोड़ा सा कठिन होता है सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन नेगेटिव लाइन कम है। अब ये वाली भी पॉजिटिव लाइंस मान लो आप, ये वाली भी पॉजिटिव लाइंस है। हाँ, अब हम बात करेंगे नेगेटिव। ये आप देख लिया पॉजिटिव आपने, अब हम बात करेंगे नेगेटिव। मैं दूसरा पिक नहीं लाऊंगा, मैं इसी पिक से आपको नेगेटिव चीज को दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए डिस्टर्ब शुक्र बल है, नेगेटिव रेखा, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। राहु रेखाएं हैं, बहुत नेगेटिव रेखा। इस केस में जातक के जिंदगी में जितना ग्रोथ चाहिए इनको मिल नहीं पाता, उतार चढ़ाव परस्पर बना रहता है। इसके बाद मंगल पर ये लाइंस थोड़े धोखे मिलने के योग को बताता है, नेगेटिव रेखा। सूर्य रेखा पर हॉरिजॉन्टल लाइन, तनाव देने वाली रेखा, कंसंट्रेशन इश्यूज कराने वाली रेखा, नेगेटिव रेखा।
तो नेगेटिव रेखाओं की अगर मैं कंपैरिजन पॉजिटिव रेखाओं से करूं तो नेगेटिव रेखाएं पॉजिटिव रेखाओं के कंपैरिजन में कम है। अब बृहस्पति पर ये लाइंस नेगेटिव है, लेकिन ये सामान्य लाइंस है, ये बहुत नेगेटिव भी नहीं माना जाता है। कॉपी बुक नेगेटिव है तो कोई विशेष दिक्कत इससे होता भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखाएं भी नहीं है आपके हाथ पर, और पॉजिटिव रेखाएं बहुत ज़्यादा ही हैं। अब यहाँ पर इस बीच में स्क्वायर बना है, पॉजिटिव है, डेफिनेटली है। जातक के जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है, तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ से ये मैं देख पा रहा हूँ, आपको काल सर्प दोष आपके हाथ पर नहीं बना है और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन हाँ, राहु रेखा का आप उपाय कर ले, एक बार कुंडली का अध्ययन करा के इस चीज़ को आप बारीकी पूर्वक जरूर समझ ले, ताकि आपके जीवन के लिए यह बेहतर रहेगा, जीवन के लिए यह अच्छा रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई इनकी बात पॉजिटिव रेखा और नेगेटिव रेखा के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे इनके अतली पर कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। प्रश्न जो थे विदेशी धरती से, तो वो कैसे रहेंगे, तो डेफिनेटली प्राप्त होने के चांसेस हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि राहु रेखाएं भी हाथ पर ज़्यादा है, तो ऊपर नीचे समय चलता रहेगा। अब इसके लिए आपको राहु रेखा के लिए उपाय कर लेना है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं विदेशी धरती से धन लाभ करने की, आगे बढ़ने की, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए भी आपको नजर आएंगी। ये भी कन्फर्म आपकी अतली मुझे बताए एवं समझा रही है। चलो जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम विचार करेंगे इनके जीवन रेखा से आगे का लाइफ कैसा रहेगा। तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ पर चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, माइंड रेखा जीवन रेखा बहुत इंडिपेंडेंट थी और बहुत अलग अलग थी, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही थी। कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे जो लगभग 20-21 साल तक थे, स्ट्रगल रहा, लेकिन प्रगति की रेखा भी आपके जीवन रेखा पर बनी रही, तो जीवन में प्रगति भी होता रहा होगा। एक और दिक्कत के योग थे 24 में, फिर एक तरक्की 26 में, फिर 28 में, 30 में, दिक्कतें चलती रही हैं। ये दिक्कतें 34 साल तक कंटिन्यू मुझे दिख रही है, स्ट्रांग। लेकिन इस बीच में प्रगति की रेखा भी है, तो स्ट्रांग दिक्कतें भी आए तो जातक सर्वाइव कर लेते हैं। फिर एक लगभग 37 में तरक्की है, फिर लगभग 40 में है, 43 में दिक्कत है, 45 में तरक्की, 48 में तरक्की है, और ये लगभग 46 से 48 के बीच में एक बड़ी यात्राओं का योग बनेगा। फिर 50 में तरक्की है, फिर एक बड़ी यात्राएं, फिर एक 55 में यात्राएं, फिर एक 58 में भी एक बढ़िया सा ट्रायंगल है, 58 से 64 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया। तो जो विदेशी धरती से आपके धन लाभ के योग थे, जो विदेशी धरती से आपको धन प्राप्ति हेतु जानना था, वो इंडिकेशंस तो आपके हाथ पर है। अब अगर मैं मूल रूप से कह दूं तो योग तो आपके 32 साल के बाद से ही बने थे, कुछ लाइन्स ऐसे भी दिखा था मुझे, लेकिन राहु रेखा की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको उपाय मिल जाएगा, ताकि आपको विदेशी धरती से धन प्राप्त होने के योग में और सार्थकता आ जाए। मंगल रेखा अच्छी है, तो राहु रेखा के जो साइड इफेक्ट को कम कर रहा है वो ये मंगल रेखा है, जो कि बहुत ताकतवर है। अगर यहाँ मैं देख लूँ तो यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, तो स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा था, इस केस में लाइफ में स्ट्रेस होता है। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसे चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं, नो डाउट। शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, मंगल बढ़िया है। तो इस प्रकार का मंगल हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए, बड़े हिम्मती होते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ये था इनका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, प्लैनेट्स ठीक है, राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, डिजायर्स अच्छे हैं तो महत्वाकांक्षी हैं, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, खास करके सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। ये टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी की रेखा है, बट परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस चलते रहे हैं, सामान्य है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, और डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग को बताता है, तो माइंड में फ्लक्चुएशंस बना रहेगा। यहाँ से हालांकि दबाव है, मेहनती है। भाग्य रेखा है जीवन के अंतिम समय तक, विदेशी धरती से धन लाभ भी दिख रहा है मुझे, लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी है, टैलेंटेड है, अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट रहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वीनुमा आकृति है जो पैतृक संपत्ति के साथ को बताती है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, ये भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हो। डिस्ट्रैक्शंस में थोड़ा रहते हैं आप, वो नहीं रहना है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल
कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़े धोखे के योग थे तो संभल के रहिएगा, बाद बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो बचाव कर लेते हैं, शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त करने की एक स्थिति भी है। चूंकि धोखे के योग थे, संभल के रहना है, इस बात को ध्यान रखना है। बुध रेखा अच्छा है, लेकिन वही राहु रेखा की वजह से पैसे जमा करने में दिक्कत होता होगा। भाग्य रेखा जब इस प्रकार के परिवर्तन के साथ रहे तो जातक के जीवन में नौकरी में परिवर्तन आता है, लेकिन 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग बने थे। चंद्रमा पे ये लाइन्स है, विदेशी धरती से धन लाभ और यात्राओं को बताती हैं। ये सारे भी लाइन्स जो है ना, ये भी यात्राओं का सूचक बनती है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।